Good morning, students. Yesterday we learned in connector using to in place of so that and using neither now. Connector is used to combine two simple sentence. Connector जो होता है इसका यूज दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए होता है। तो कल हम लोग तो सो डैट के स्थान पर टू का यूज करना, एंड का यूज करना और नाइदर नॉर का यूज करना हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे एज लॉन्ग एज सुन एज और नो सुनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। मतलब जो एज सुन एज है उसके स्थान पर हमको नो सुनर देन का यूज करना। ये तीन टॉपिक जो है आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसी में सबसे पहले आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। मतलब यहाँ पर इस जब एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे तो इसमें भी दो सिंपल सेंटेंस रहेंगे। तो पहला है इसका एग्जांपल यहाँ पर, इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस लिखा है इट इज रेनिंग का मतलब होता है कि अभी वर्षा हो रही है। आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। मतलब अभी वर्षा हो रही है और मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो इसको अगर हम जब तक से बनाते हैं तो इसका ये हो जाएगा कि जब तक वर्षा हो रही है मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो जब आप इसमें सेंटेंस को लगाओगे तो जब तक वर्षा हो रही है ये सेंटेंस आ रहा है तो उसी के पहले हमको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। तो एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग, कॉमा लगा करके आई कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस है इसी में, जब तक आप पढ़ोगे आप पास हो गए। यहाँ पर भी दो सेंटेंस हुआ है। पहला सेंटेंस है यू विल पास, सेकेंड सेंटेंस है यू विल स्टडी। ठीक है, यहाँ दोस्त ये भी दो सिंपल सेंटेंस है, यू विल पास, यू विल स्टडी। तो देखिए इसमें दोनों सेंटेंस को आप पढ़ोगे दोनों अलग अलग है, लेकिन जब आप एज लॉन्ग एज का यूज करके इसको एक सेंटेंस बनाओगे तो उसकी सिचुएशन और उसकी कंडीशन जो है वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पास होना कब होता है, जब व्यक्ति स्टडी करता है। बिना स्टडी किए तो कोई पास हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले एज लॉन्ग एज हम यहाँ लिखेंगे एज लॉन्ग एज यू विल स्टडी, यू विल पास। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से समझ आ रहा है हमको यहाँ पर कि हम तभी पास होंगे जब हम पढ़ेंगे, या जब तक हम पढ़ेंगे हम पास होंगे। ठीक है, या जब तक तुम पढ़ोगे तुम पास होगे। ये तीसरा सेंटेंस है इसी में आगे, जब तक तुम मेरे घर में रहोगे तुम्हें किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो you have got to pay rent, you have got to pay rent, you will live in my home, you will live in my home। तो यहाँ हम लिख रहे हैं you have got to pay rent, you will live in my home। ठीक है, मतलब जब तक मतलब यहाँ पर रेंट हमको तब तक देना है जब तक हम उसके घर में रहेंगे। तो एज लॉन्ग एज जो है वो इस सेंटेंस के पहले लगेगा, एज लॉन्ग एज यू विल लिव इन माई होम, you have got to pay rent। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एज लॉन्ग एज यू विल लिव इन माई होम यू हैव गॉट टू पे रेंट। जब तक तुम मेरे घर में रहोगे
रहोगे तब तक तुम्हें किराया पटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस है वो एज लॉन्ग एज से बनेंगे। यहाँ पर एज लॉन्ग एज को एक बार और थ्योरेटिकल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये कंडीशन वाइज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंडीशन बन रही है एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू होम। यहाँ पर मैं घर नहीं जा सकता। किस कंडीशन में नहीं जा सकता? जब तक वर्षा होगी। तो ये जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे घर जाने की कंडीशन क्या है? वर्षा का रुकना, मतलब जब तक वर्षा होगी मैं घर नहीं जा सकता। यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है कि यहाँ पर पास होने की कंडीशन बताई गई है। तो पास कब किस कंडीशन में होंगे? जब तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जब तक पढ़ोगे तब आप पास होगे। ठीक है, फिर है यू हैव गॉट टू पे रेंट यू विल लिव इन माई होम। यहाँ पर आपको किराया पटाने की क्या कंडीशन है? जब तक आप घर में रहोगे। जब तक घर में रहोगे तब तक आपको किराया पटाना पड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस है ये सब कंडीशनल सेंटेंस है और इसको हम कंडीशनल कनेक्टर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग एस ऑन एस। ठीक है, सेकेंड है इसी में एस सुन एस। एस सुन एस का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, मतलब इसमें ये भी एक प्रकार से कंडीशनल ही होगा कि जैसे ही हम एक कार्य करते हैं उसके बाद सीधा जस्ट दूसरा कार्य होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बताते हैं आपको टीचर entered into class। Students stood up। ठीक है, टीचर entered into class, students stood up। यहाँ पर यह भी कंडीशनल बनेगा, मतलब शिक्षक जो है कक्षा में आए, स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बननी है कि स्टूडेंट जो है वो खड़े हो गए। कब खड़े हुए? जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए। तो स्टूडेंट्स के का जो स्टैंड अप होना कब हो रहा है? जैसे ही शिक्षक के आने के बाद। तो ये जो एस ऑन एस है वो इस सेंटेंस के पहले लगेगा। एस ऑन एस टीचर entered into class, students stood। ठीक है, जैसे ही टीचर कक्षा में आए स्टूडेंट जो है वो खड़े हो गए। यहाँ कोई कंडीशन बोल रही है कि स्टूडेंट्स कब खड़े हुए? जब टीचर कक्षा में प्रवेश किए। ठीक है, सेकंड सेंटेंस होगा जैसे ही मैं उठा। जैसे ही मैं उठा मेरी माँ ने मुझे नाश्ता दिया। तो यहां हम लिखेंगे आई गॉट अप। आई गॉट अप, माई मदर gave me breakfast। My mother gave me breakfast। जैसे मैं उठा मेरी माँ ने मुझे ब्रेकफास्ट दिया। तो ये सेंटेंस बनेगा एस ऑन एस। आई गॉट अप, माई मदर gave me ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट देने की क्या कंडीशन है? मेरा उठना। तो जो कंडीशन बन रही है उसी के पहले आपको लगाना है। तो यहाँ पर एज सुन एज आई गॉट अप माई मदर गिव मी ब्रेकफास्ट, मतलब जैसे ही मैं उठा मेरी माँ ने मुझे ब्रेकफास्ट दिया। थर्ड जो है एकदम कॉमन इसका एग्जाम्पल है सुन एज का, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो होता है जनरली हमेशा इस एग्जाम्पल में वो इस एस सुन एस में आता ही है। ठीक है,
तो द पुलिस केम इट रैन अवे, रैन अवे। जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया। तो एस soon as police came it ran away। ठीक है, जैसे ही पुलिस आई चोर जो थे वो भाग गए। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हुआ। ये भी एज लॉन्ग एज की तरह ये भी क्या है, कंडीशनल होता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज द टीचर एंटर्ड इनटू क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, as soon as I got up my mother gave me breakfast, as soon as the police came the thief ran away। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है वो इसी प्रकार से बनते हैं। So students, after using the as soon as, we will learn to use no sooner than in place of as soon as। मतलब जो कुछ देर पहले हमने as soon as का यूज सीखा है, उसी के जगह पे हमको no sooner than का यूज करना है। तो no sooner than भी है जो है ये भी एक प्रकार से कनेक्टर ही है। जैसे as soon as का यूज हमने किया था, तो no sooner as soon as teacher entered into class student stood up, ऐसा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही शिक्षक आए स्टूडेंट जो है वो, विद्यार्थी जो है वो खड़े हो गए। तो इसके बाद हम अगर इसमें हम नो सूनर का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा अभी टीचर आए ही नहीं थे कि स्टूडेंट जो है वो खड़े हो गए। तो ये नो सूनर देन जो है इस प्रकार से यूज होता है। तो उसका स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले आपको नो सूनर लगाना है। क्या लगाएंगे, एस सून एस के स्थान पर क्या लगाएंगे हम, नो सूनर। ये जो एस सून एस है उसके स्थान पर क्या लग जाएगा, नो सूनर। तो यहाँ हम लिख दिए नो सूनर। इसके बाद बोल रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मतलब हमको जो सेंटेंस दिया है उसको इंट्रोगेटिव हमको बनाना है। मतलब यहाँ एक सेंटेंस आपको दिखेगा, यहाँ पर 2 सेंटेंस है, टीचर एंटर्ड इनटू क्लास, ये पहला सिंपल सेंटेंस है, और स्टूडेंट स्टूड अप, ये दूसरा सिंपल सेंटेंस। जो पहला सिंपल सेंटेंस है जो एस सून एस के बाद है, उसको हमको इंट्रोगेटिव बनाते हुए लिखना है। तो इंट्रोगेटिव जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर सेंटेंस में नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसमें अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब ले रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग डिड लेते हैं। क्या लेते हैं, डिड। डिड लेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें टीचर। सब्जेक्ट क्या है, टीचर। नो सूनर डिड टीचर इंटर इनटू क्लास। ये पहला सेंटेंस बन गया। नो सूनर, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, नो सूनर डिड द टीचर इंटर इनटू क्लास। फिर यहाँ देखिए ये हो गया पूरा। फिर यहाँ क्या लगा है, देन। तो हम भी यहाँ क्या लगाएंगे, देन। फिर बोलता है सेंटेंस, तो ये जो कॉमा के बाद जो सेंटेंस है स्टूडेंट स्टूड अप, इसी सेंटेंस को आप यहाँ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स स्टूड, ये इस प्रकार। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा टीचर अभी आए ही नहीं थे और स्टूडेंट जो है वो खड़े हो गए। ये इस प्रकार से बनेगा। इसी का दूसरा सेंटेंस हमने पढ़ा था, एज सून एज आई गॉट अप। ठीक है, एज सून एज आई गॉट अप माय मदर gave me breakfast। ठीक है, माय मदर गेव मी ब्रेकफास्ट। तो इसको भी ऐसे करना है। तो एज सून एज के हम क्या लगा देंगे, नो सूनर। उसके बाद ये देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगा है। तो हम जाएंगे यहाँ पर डिड, तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, डिड आई गेट अप। फिर यहाँ पर देन लगाएंगे, पहला सेंटेंस पूरा हो गया, देन
My mother gave me breakfast. ठीक है। No sooner did I get up then my mother gave me breakfast. इस प्रकार से। थर्ड सेंटेंस इसमें था as soon as the police came, he ran away. ये जो एग्जाम्पल है ये सुने इसका कॉमन एग्जाम्पल है, तो इसमें हम यहाँ लगाएंगे नो सूनर डिड द पुलिस कम he ran away. ठीक है। नो सूनर डिड द पुलिस कम ही रैन अवे। ठीक है। यहाँ पर देन छोड़ दिया है, देन थीफ रैन अवे। नो सूनर डिड द पुलिस कम देन थीफ रैन अवे। इस प्रकार से तीनों एग्जाम्पल जो है वो नो सूनर से बना देंगे। इसी प्रकार से परीक्षा में यूज करने के लिए आपको आएगा। तो परीक्षा से यूज करने आता है तो एज सून एज द टीचर एंटर्ड इनटू क्लासरूम स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो यहाँ पर लिखा रहेगा कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन, नो सूनर देन, इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो आप एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का यूज करके इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो सेंटेंस थे उसको हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाया है, तो प्रेजेंट के पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस आएगा वो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस के इंट्रोगेटिव में आप उसको बना करके लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आज हमने पढ़ा यूजिंग एज सून एज, यूजिंग एज लॉन्ग एज एंड यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। ठीक है। ये तीनों जो कनेक्टर्स होते हैं ये कंडीशनल कनेक्टर के रूप में ये सब जाने जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो और कनेक्टर्स बचे हुए उसको हम लोग पढ़ेंगे।